Assalamu alaikum dear students. Let's start our today lecture. As you all know, हम लोग चैप्टर नंबर 9 हमने स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज अबाउट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का मैंने आपको इंट्रोडक्शन और स्टार्ट में रिलेटेड टू बेंजीन, ठीक है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो थे जिन जो कि बेंजीन और उसमें वो तमाम कंपाउंड्स दैट आर स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू बेंजीन है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज nomenclature of aromatic hydrocarbons. Hope the screen is visible to all of you. The first one is monocyclic aromatic hydrocarbons and their derivatives. Monocyclic, as the name is showing beta, कि जिनमें एक रिंग होगी, ठीक है। तो जो मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, कहते हैं जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, देयर नोमेनक्लेचर इज कॉम्प्लेक्स देन दैट ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। देन जो आपने अल्केन एल्कीन अल्काइन पढ़े हैं उनके मुकाबले में अब आप जो रिंग स्ट्रक्चर्स यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन एंड द स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू बेंजीन उनका नोमेनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं। ये उनसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। The system used for naming benzene and its derivatives generally depends on the number of substituents on the benzene ring. Some important rules of naming are given below. अब हम वन बाय वन देखते हैं। कहते हैं आप जितना भी नोमेनक्लेचर देखेंगे आप देखेंगे कि बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स, ठीक है। अब बेटा डेरिवेटिव्स मीन के जो सब्स्टिट्यूएंट्स बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच है उनके अकॉर्डिंगली इनकी नेमिंग होती है। हाउ? रूल नंबर 1 देखिए, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव्स आर नेम्ड बाय प्रीफिक्सिंग बेंजीन with the name of the substituent. बेटा मैंने आपको प्रीफिक्स सुफिक्स बड़ी डिटेल में बताया हुआ है। वैसे तो ये इंग्लिश का टॉपिक है, बट आई टोल्ड यू नंबर ऑफ टाइम्स कि प्रीफिक्स मीन वो वर्ड जो हम किसी वर्ड से पहले ही लगाएंगे। प्री मीन बिफोर। तो कहते हैं बेंजीन से पहले हम उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लगा देंगे और फिर होल नेम जो होगा दैट विल बी रिटन एज वन वर्ड। हाउ? लेट्स सी बिलो। अब देखिए ये बेंजीन है, ठीक है। बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है नंबर 1 पे। तो मिथाइल का नाम पहले एज एन प्रीफिक्स मिथाइल, साथ में बेंजीन, पूरा नेम हो जाएगा मिथाइल बेंजीन। सेकंड इज आप देखिए सब्स्टिट्यूएंट इथाइल अटैच है, इथाइल में बेंजीन रिंग साथ में अटैच है, तो इसका पूरा नेम हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट का नेम पहले साथ में पूरा नेम तो आ जाएगा इथाइल बेंजीन, ठीक है। द थर्ड वन इज क्लोरीन अटैच है, सो पहले क्लोरीन का नेम क्लोरो, साथ में बेंजीन क्लोरो बेंजीन, एंड द लास्ट वन इज नाइट्रोबेंजीन। तो आपने देखा कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग में हम सिर्फ जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है उसका नेम और साथ में बेंजीन वर्ड ऐड करेंगे और पूरा नेम हो जाएगा एज अ वन वर्ड, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड जो इसका रूल है, सेकंड एग्जांपल में आप देखें ये rule number 2 is there are certain monosubstituted benzene derivatives which are given the special names like methyl benzene as toluene, hydroxybenzene as phenol. अब ये देखो बेटा नंबर 1 पे ऊपर आपने मिथाइल बेंजीन भी देखी है। कहते हैं बहुत से सब्स्टिट्यूएंट ऐसे हैं कि उनकी प्रेजेंस जो है वो बेंजीन को एक स्पेशल नाम देती है। जैसे अगर मिथाइल ग्रुप जो है वो अटैच है बेंजीन रिंग के साथ, जैसे कि उसका नाम है मिथाइल बेंजीन, मिथाइल बेंजीन, सो इसका कॉमन नेम हो जाएगा टॉलीन, ठीक है। इसी तरह से अगर OH ग्रुप अटैच है तो हाइड्रोक्सी बेंजीन है लेकिन इसका नाम आ जाएगा फिनोल, लाइक दिस वन इज फिनोल, और ये OH ग्रुप अटैच है बेंजीन के साथ, ठीक है। इसी तरह से अगर NH2 ग्रुप अटैच है तो इट्स स्पेशल नेम इज एनिलीन, ठीक है। अगर COOH कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है बेंजोइक एसिड, और अगर एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है इट्स नेम इज बेंज एल्डिहाइड। सो द रूल नंबर 2 वाज कि समटाइम्स जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्केन है उनके साथ जो ग्रुप अटैच है उसकी बेस पे बेंजीन का एक स्पेशल नाम उसको दिया जाता है, जैसे कि टॉलीन, फिनोल, एनिलीन, बेंजोइक एसिड, बेंजेलिहाइड, ठीक है। इसके बाद आ गया बेटा वो कह रहे हैं कि ऑल द 6 पोजीशन इन बेंजीन आर एग्जैक्टली इक्विवेलेंट, सो देयर इज ओनली वन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। इसका मतलब क्या है?
कहते हैं बेंजीन में आपके पास, हमारे पास कितनी कार्बन है बेटा? 6, सही। हर कार्बन, बेंजीन का फॉर्मूला क्या है? C6H6। अब हर कार्बन जो है ना वो एग्जैक्टली दूसरी कार्बन की तरह है, ऑल द कार्बन आर ऑल ऑफ द सेम नेचर, ठीक है। तो इसका मतलब है अब जैसे ये आपने टॉलीन में देखा कि इसमें ये मिथाइल ग्रुप अटैच है, आप इसको यहाँ पोजीशन नंबर 1 पे अटैच कर दें, चाहे 2 पे, चाहे 3 पे, चाहे 4 पे, द नेचर ऑफ द टॉलीन विल रिमेन द सेम, ठीक है। तो एक तरह की आपको जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है वो एक ही तरह की, ये नहीं कि अगर आप किसी और पोजीशन पे इसको अटैच करेंगे तो उससे उसकी नेचर चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है कि जब हम बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो हमें जो कंपाउंड मिलता है उसका नाम है फिनाइल, ठीक हो गया बेटा, और उसको पीएच लिखा जाता है। अब अगर फिनाइल के ऊपर कोई ग्रुप अटैच कर दे तो सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल ग्रुप्स आर कॉल्ड एराइल ग्रुप्स, ठीक है। यानी फिनाइल जब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन रिमूव की और फिनाइल पे आपको ग्रुप अटैच कर दें तो इट विल बी नेम्ड एज एराइल, ये लास्ट सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल ग्रुप्स आर कॉल्ड एराइल ग्रुप्स, ठीक हो गया बेटा। So these were the two rules for naming the aromatic hydrocarbons. First one for monosubstituted and the second one for giving special names. The third one, as you can see on the screen, is okay. The second substituent in benzene would give rise to 3 isomeric products designated as ortho, meta and para. मैंने आपको ये बात बहरहाल 1 या 2 लेक्चर बिफोर कहा था कि अब आपके लिए एक नई टर्म आ रही है ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, और आप उसको डिटेल में समझ लेंगे। नो इट्स द टाइम टू अंडरस्टैंड इट। आप देखें कि फर्स्ट वन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है और इसका नाम है 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन, या इसको ऑर्थोजाइलीन भी कहा जाता है। अब ये ऑर्थो कैसे बेटा? लेट मी एक्सप्लेन टू। जब यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है ना, जैसे ये, आप सिर्फ इसको भी कंसीडर करें जिससे ये मैं आपको लेजर से शो कर रही हूँ, ये मिथाइल ग्रुप, इसके बिल्कुल साथ वाली पोजीशन होती है ऑर्थो, ठीक है, और ऑर्थो के बिल्कुल साथ मेटा, और मेटा के बिल्कुल साथ वाली पोजीशन को नाम दिया जाता है पैरा का। लेट मी रिपीट, ये जहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो, चाहे वो यहाँ अटैच है, यहाँ अटैच है, जहां मर्जी में अटैच है, आप सिर्फ इसको देख लेंगे, यहाँ जो CH3 का पोजीशन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 1, इसके बिल्कुल साथ वाली एडजेसेंट ऑर्थो, इधर भी ऑर्थो है बेटा, ये दोनों ऑर्थो, फिर ये मेटा, दोनों मेटा, और बाकी बच जाने वाली क्या होती है? पैरा। अगर ये इस पोजीशन में जैसे ये अटैच है तो इसका नाम होगा ऑर्थोजाइलीन। वैसे आप इसको IUPAC नेम आप देखें तो ये होगा 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन। अब इसमें देखें, मैंने आपसे कहा था ये ऑर्थो दोनों और ये मेटा, तो ये हो जाएगी मेटाजाइलीन। और अगर आप नंबरिंग करें तो 1, 2, 3, 1 और 3 डाइमिथाइल बेंजीन, ठीक हो गया। अब इस पे आ जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसका नेम होगा 1,4 डाइमिथाइल बेंजीन, और या फिर इसका नाम आ जाएगा पैराजाइलीन, क्योंकि ये दोनों पोजीशन इस सब्स्टिट्यूएंट के साथ, ये जो पहला सब्स्टिट्यूएंट था इसके साथ ये दोनों पोजीशंस ऑर्थो हैं, ये दोनों मेटा हैं, और ये बाकी बच जाने वाली पैरा, ठीक है। तो ऑर्थो, मेटा और पैरा। अब उम्मीद है कि आपको ये दोनों पोजीशंस क्लियर, तीनों पोजीशंस क्लियर हो गई होंगी कि जब बेंजीन पे एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है तो उसके बिल्कुल एडजेसेंट जो दोनों कार्बन होते हैं वो ऑर्थो होते हैं, और बिल्कुल उनके एडजेसेंट मेटा, और फिर बाकी बच जाने वाला पैरा, ठीक हो गया बेटा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि 2 or more substituents are different, then the substituent that is treated as a high priority group is given the number 1 position in the benzene ring. Ortho groups are numbered by counting from position number 1 in the manner which gives the lowest number. इसका क्या मतलब है? वो कहता है कि अगर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा है और वो डिफरेंट है तो फिर हमारे पास ना बेटा एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है, उस लिस्ट के अकॉर्डिंगली उनको नेम दिया जाता है। जैसे आप नीचे स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको ये दी गई है द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी ऑफ द ग्रुप लेफ्ट टू राइट, ये प्रायोरिटी लिस्ट है, ठीक है। लेफ्ट टू राइट में पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, कैसे? जैसे ये एक बेंजीन है, ठीक है, इस पे 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, एक आपके पास NH2 ग्रुप, एक CHO ग्रुप। आप इसमें देखें कि पहले NH2 आता है या CHO आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि जो पोजीशन नंबर 1 है, यानी आप फिर किस तरह की पोजीशन नंबर 1 जो है वो किसको देंगे? पोजीशन नंबर 1 आप देंगे CHO को, ठीक हो गया। या कि आप जब CHO से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो आप ये देखें इसकी नंबरिंग, आप इस लिस्ट को देखें, इस लिस्ट के अकॉर्डिंगली आपके पास CHO और फिर आपके पास आ रहा है ग्रुप NH2, ठीक है।
तो हम इसकी पोजीशन नंबर 1 CHO को देंगे। तो जब पोजीशन नंबर 1 CHO, तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, यानी लिस्ट में जो ग्रुप पहले आएगा उसको पोजीशन नंबर 1 देंगे और जो ग्रुप बाद में आएगा वो फिर पोजीशन नंबर 2 होगी। और इसका नाम फिर ऑब्वियसली 2 पे क्या है, अमाइनो बेंजाइल्डिहाइड। तो फिर हमने इसका नाम, पेरेंट नेम उसी को दिया CHO को। और इसकी रीजन ये भी है बेटा कि अल्फाबेटिकली अमाइनो को फिर नाम तो आपको पता है कि अल्फाबेटिकली रखा जाता है, लेकिन जब आप उसकी नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग में हम पोजीशन नंबर 1 उस ग्रुप को देंगे या लोअर नंबर उस ग्रुप को देंगे जो कि लिस्ट में पहले आएगा। अब इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। एग्जाम्पल नंबर 2 में ये ग्रुप है COOH ग्रुप और OH ग्रुप। लेट्स चेक द लिस्ट। लिस्ट में COOH ग्रुप नंबर 1 पे है और OH ग्रुप जो है वो ये बाद में आ रहा है, तो हम नंबर 1 COOH को देंगे, फिर नंबर 2, नंबर 3 पे OH, फिर 4, 5 और 6, 6 कार्बन पूरे होंगे। तो इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, 3 पे हाइड्रोक्सी और फिर बेंजोइक एसिड। ठीक हो गया बेटा। और अब कहते हैं कि इसके बाद रूल नंबर 5। ठीक है, रूल नंबर 5 आपको ये बताएगा, अभी आप लिस्ट से फॉरन लिस्ट को देखिए, आपके जहन में ये सवाल भी जरूर उठा होगा कि सारे ग्रुप तो लिस्ट में नहीं होते। तो वो कहते हैं कि टू हम जब क्लोरीन, ये आप इसमें देखिए, ये क्लोरीन और आयोडीन में से आप क्लोरीन को पहले नाम दे रहे हैं। ठीक है, ये क्लोरीन और आयोडीन में से वो ये मेरा ख्याल है कोई इंटरनेट में इशू आ गया था, लेट मी रिपीट अगेन। वो ये कह रहे हैं बेटा कि अगर आपके पास दोनों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट हैं और दोनों प्रायोरिटी लिस्ट में भी नहीं है तो फिर इनको अल्फाबेटिकली नेम दिया जाता है। और अल्फाबेटिकली जिसका नाम आप पहले रखेंगे ना, उसका नंबर उसको पहले नहीं देंगे, जिसका नाम एंड पे आएगा लास्ट नंबर नेम्ड जो सब्स्टिट्यूएंट होगा उसको पोजीशन 1 देंगे। जैसे देखो, आयोडीन और क्लोरीन में से पहले नाम हम क्लोरीन का लिख रहे हैं ना, अल्फाबेटिकली C पहले आ रहा है, लेकिन हम नंबर 1 आयोडीन को दे देंगे। तो 1 2 3 क्लोरो आइडोबेंजीन हो गया। ठीक है, इसी तरह दूसरे में देखिए, हम प्रोपीन का अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है, लेकिन नाम नाइट्रो को बाद में दे रहे हैं, लेकिन पोजीशन नाइट्रो को पहले दे देंगे। तो 1 2 2 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ठीक हो गया, समझ आ गई इस बात की। यानी अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट जो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच हैं वो डिफरेंट हैं, वो प्रायोरिटी लिस्ट में भी नहीं है, तो फिर हम उनको अल्फाबेटिकली नेम करते हैं और उसमें से हम ये करते हैं कि जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको नंबर बाद में देते हैं, यानी जो बाद में आएगा अल्फाबेटिकली उसको नंबर पहला दे दिया जाता है। ठीक हो गया। द लास्ट रूल फॉर नेमिंग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज, if there is a substituent on the ring which gives a special name to the molecule, then the special name is used as a parent name to the molecule. अगर कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है जिसकी वजह से उसका खास नाम उसको दिया जाता है तो फिर उसको पेरेंट नेम के तौर पर लिया जाएगा। कैसे? जैसे ये ऊपर देखिए बेटा, आपको पता है जब OH ग्रुप बेंजीन में आता है तो हम इसको नाम देते हैं फिनोल का, ऐसी बात है। अब हम इसको पेरेंट नेम फिनोल दे देंगे तो फिर नंबरिंग जाहिर सी बात है, इससे आप स्टार्ट करेंगे 1 2 3 और 4 अमाइनो फिनोल। अब यहाँ पे क्लोरो, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, यानी इसकी वजह से इसका स्पेशल नेम बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। तो हम इससे शुरू करेंगे 1 2 3 और 4, तो 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट में आ जाए, टोलीन आपको पता है नाम दिया जाता है अगर CH3 ग्रुप बेंजीन के ऊपर अटैच हो, तो फिर हम इसको सब्स्टिट्यूट, इसको स्पेशल नेम टोलीन ही रहने देंगे। तो 1 इसी से स्टार्ट कर देंगे और 2 पे आइडो आ जाएगी, तो 2 आइडो टोलीन। ठीक है, आई होप कि आपको सारे रूल समझ आ गए। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की जब आपने नेमिंग करनी है जिनमें बेंजीन रिंग मौजूद होती है, तो पहला रूल ये था बेटा कि जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, यानी जिसमें बेंजीन रिंग के ऊपर एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है, उनमें सिंपली हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम और साथ में बेंजीन लफ्ज अटैच करके पूरा नाम 1 वर्ड फॉर्म में लिखते हैं। दूसरा रूल ये था कि कुछ मोनो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, कुछ सब्स्टिट्यूएंट ऐसे हैं जिनकी प्रेजेंस की वजह से बेंजीन का स्पेशल नेम दिया जाता है, तो उनको उनकी बेस पे, जैसे टोलीन CH3 ग्रुप अगर मौजूद है, बेंजीन को नाम स्पेशल दिया जाता है। OH ग्रुप मौजूद है तो फिनोल है, NH2 है तो एनिलीन है। ठीक है, तीसरा रूल आपने ये देखा था कि सब्स्टिट्यूएंट जो है जब एक से, अब ये था, ये तो दोनों रूल थे मोनो सब्स्टिट्यूएंट के लिए। फिर हम आगे थे कि अगर सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो, तो जब दूसरा ग्रुप है वो या ऑर्थो पोजीशन पे होगा या मेटा पे या पैरा पे। और मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि पहला ग्रुप जहाँ पे अटैच होता है उसके बिल्कुल एडजेसेंट वाली दोनों पोजीशन ऑर्थो और फिर बिल्कुल उनके एडजेसेंट वाली मेटा और बाकी बच जाने वाली पैरा होती है। फिर हमने ये देखा कि अगर दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं तो फिर हम उनका नाम इस तरह से रखते हैं कि हम
प्रायोरिटी लिस्ट चेक करते हैं, उस लिस्ट में जो पहले ग्रुप आता है उसको नंबर 1 और जो बाद में आता है उसको नंबर 2 पे जो है वो नाम देके और फिर उसका नाम इस तरह से नेमिंग की जाती है। फिर हमने रूल नंबर 5 में ये भी देखा कि समटाइम्स ये होता है कि दोनों ग्रुप जो मौजूद हैं वो लिस्ट में मौजूद नहीं है, फिर उनको क्या किया जाता है, फिर हम अल्फाबेटिकली नेम करते हैं और जो अल्फाबेटिकली बाद में आता है उसको नंबर लोअर दे दिया जाता है, यानी नंबरिंग में उसको नंबर 1 पे रख लेंगे लेकिन लिखते हैं वो अल्फाबेटिकली बाद में आता है। और रूल नंबर 6 जो है वो ये है कि कुछ ग्रुप जिनकी वजह से बेंजीन को स्पेशल नेम दिया गया है, अगर जब एक से ज्यादा ग्रुप मौजूद है उनमें से एक ग्रुप ऐसा है जो जिसकी मौजूदगी से बेंजीन को एक स्पेशल नेम दिया जाता है, फिर आप वो स्पेशल नेम ही उसका पेरेंट नेम रहने दें और दूसरे ग्रुप को जो है वो एज सब्स्टिट्यूएंट उसकी पोजीशन इंडिकेट करके मेंशन कर दें। ठीक है, आई होप इंशाल्लाह आपको आज का सारा लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है जो आप पूछना चाहें तो बेटा फील फ्री टू आस्क। आप ग्रुप में किसी भी वक्त मैसेज करके मुझसे जो है वो इसके बारे में पूछ सकते हैं। बाकी मैंने आप सबके टेस्ट चेक कर लिए हैं, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा टेस्ट परफॉर्म किया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह सैटरडे को फिर से आपका टेस्ट होगा और आज के लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो लेट मी नो अबाउट इट। ठीक है, अल्लाह हाफिज।